तो DU B.Ed 2024 का फर्स्ट लिस्ट आ गया है एडमिशन का, जिन भी कैंडिडेट्स को DU B.Ed में एडमिशन मिला है। तो बेसिकली du.ac.in वेबसाइट पर आना है, वही नॉर्मल जो स्टडी एट एडमिशन 2024-2025 का ये दिया हुआ, इस पर आप क्लिक करोगे तो आपको 2024-2025 एडमिशन वाले पे ले जाएगा, और ये पीजी वाले पोर्टल पर आना है आपको, ठीक है। बेसिकली CSAS वाले पोर्टल पर आपको लॉगिन करना है। तो यहाँ आप देख सकते हो नीचे पीजी वाला CSAS का पोर्टल का आपको वो दे रखा होगा, उस पर डायरेक्टली क्लिक करोगे तो ये आपको उस पर ले जाएगा, ठीक है। पीजी CSAS का दे रखा है, ये CSAS का पोर्टल है। अब सिंस यहाँ पर अब मुझे किसी कैंडिडेट का लॉगिन डिटेल लेकर लॉगिन करना पड़ेगा, तो वो मैं शो करता, तो यहाँ से आगे मैं बढ़ नहीं सकता हूँ आप लोगों को। तो बेसिकली तो ये आप लोगों को खुद ही चेक करना होगा। यहाँ पर आपको अपना एप्लीकेशन नंबर डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है और कैप्चा डालना है, तो आपको रिजल्ट शो करेगा। पॉइंट ये है यहाँ पर, जैसे बहुत लोग सोच रहे हैं कि सर कट ऑफ नहीं आया है क्या, सर पहला वाला लिस्ट नहीं आया है क्या, कितने सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, नहीं है। यार देखो, जब से ये एनटीए वाले एग्जाम करा रहे हैं ना, जब से इन लोगों को दिया गया है, मतलब पारदर्शिता बढ़ाने के लिए बोला गया था, इन्होंने पारदर्शिता घटा दिया है। अब देखो, जैसे मान लो हुआ क्या है, कितने बच्चों का एडमिशन हुआ है, क्या कट ऑफ है, क्या मार्क्स वगैरह, सबका पब्लिक डोमेन में डिस्प्ले करना चाहिए था। बल्कि पहले ऐसा ही होता था, कि पहला कट ऑफ का लिस्ट आता था, सारा कुछ उसमें मेंशन रहता था, और जो बच्चे फेल हुए हैं, पास हुए हैं, अगला कट ऑफ कितने मार्क्स पर जा सकता है, सारा डिटेल मेंशन रहता था। अब क्या है, जब तुम रोल नंबर डाल के और डेट ऑफ बर्थ डाल के लॉगिन करोगे, तो जो बच्चा सेलेक्ट हुआ है ना, केवल और केवल उसी को दिखेगा। जो नहीं सेलेक्ट हुआ है उसके में कुछ नहीं शो करेगा। तो आप लॉगिन करके चेक करिए। अब तुम ये अनुमान नहीं ले सकते हो कि सर फिर अगला कट ऑफ कितने तक जाएगा। अब ये पता है, जो भी डेली बाइट्स पे ठीक ठाक स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं, उनका मैसेजेस आना शुरू हो गया है। तो अब उनसे मुझे पूछना पड़ेगा कि भाई तुम्हारे कितने मार्क्स थे, तो उससे हम लोगों को गेज करना पड़ेगा कि यार अगला कट ऑफ कितना जाएगा। तो मतलब ऐसा लिस्ट नहीं आ रहा है। सेम गोज फॉर BHU ऑल्सो, सेम गोज फॉर DU ऑल्सो। तो यहाँ से तुम लॉगिन करोगे ना, तो अगर तुम क्वालिफाइड हो तो तुमको दिखाएगा कौन सा कॉलेज मिला है। नहीं क्वालिफाइड हो तो ये नहीं बता रहा है कि पहला कट ऑफ, मतलब पहला वाले लिस्ट में कितने नंबर पर कट ऑफ क्लोज हुआ है, अगला वाला कितने पर शो करेगा, या फिर अगला वाला कितने पर ओपन होने का रहेगा, तो स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए। तो बेसिकली है ये फर्स्ट कट ऑफ आ गया है। अब मान के चलिए कि सेकंड वाला कट ऑफ आते आते जो है 1 वीक लग जाएगा, और जितना भी कैंडिडेट्स का मार्क्स वगैरह आया होगा, ऑलमोस्ट 1 वीक लग जाएगा सेकंड कट ऑफ आते आते। तो बेसिकली अगेन वही बात आपको समझना है कि आपको बार बार पोर्टल में लॉगिन करके चेक करना होगा। अगर आपको कॉलेज एलोकेट करेगा तो शो करेगा, और नहीं एलोकेट करेगा तो बात ही खत्म। अदरवाइज दिल्ली यूनिवर्सिटी में गिनती के 3 से 4 कॉलेजेस हैं। एक तो टोटल जो है होम साइंस वालों के लिए है, तो उसमें हर आदमी जो है ऐसे भी एलिजिबल नहीं है, वो टोटल फीमेल्स के लिए है। एक श्यामा प्रसाद मुखर्जी है, वो भी टोटल फीमेल्स के लिए है। 2 ही कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी में, CI और MBC हुई। तो बहुत लिमिटेड कैंडिडेट ही हैं जिनका एडमिशन हो पाएगा। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में B.Ed में इस बार दिल्ली जितना सिलेक्शन हुआ है, मैं उन कैंडिडेट से बात करता हूँ कितने कितने मार्क्स हैं, और बहुत जल्द आपको देखने के लिए मिलेगा। बाकी आपको पता है कि जैसे ही आप B.Ed में एडमिशन लेते हो, तो वेरी फर्स्ट ईयर से एडमिशन लेते ही वेरी नेक्स्ट डे से आप लोग सीटेट के लिए एलिजिबल हो जाते हो। तो दिल्ली बाइट्स पर सीटेट का B.Ed फर्स्ट ईयर वाले कैंडिडेट्स के लिए डिटेल रिलीज कर दिया गया। जो भी कैंडिडेट B.Ed में है, या फिर पहले उन लोगों ने कोई भी डिप्लोमा लेवल का टीचर एजुकेशन के फील्ड में कोर्स कर रखा है, तो वो सभी लोग दिल्ली बाइट्स पर सीटेट का प्रिपरेशन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी दिल्ली बाइट्स एक वेबिनार मीट कंडक्ट कर रहा है, जहां JMI B.Ed, DU B.Ed, BHU या फिर B.Ed एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड कोई भी डाउट और क्वेरी हो, तो 23 जून को वो कंडक्ट हो रहा है 5 PM से 6:30 PM। कोई भी कैंडिडेट इसको ज्वाइन कर सकता है, जहां पर माइक ऑन करके आप अपना करियर रिलेटेड तमाम सारा इशू डिस्कस कर सकते हैं। यू जस्ट हैव टू टाइप योर नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, और वीडियो के एंड में एक व्हाट्सएप नंबर दे रखा है। उस व्हाट्सएप नंबर पर आपको अपना डिटेल मैसेज कर देना है। कल शाम को 5 PM तक मीट ज्वाइन करने का लिंक आ जाएगा। इसके बाद कोई डाउट और क्वेरी है तो आप मेरे से इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या फिर ये यूजर आईडी डायरेक्टली आप इंस्टाग्राम पर सर्च करिए। सभी सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे होंगे। डू ज्वाइन देम। गॉड ब्लेस यू। बेस्ट विशेस।